ओके बच्चों, तो बहुत दिन बाद काफ़ी दिन से हेल्थ डाउन होने की वजह से वीडियोस नहीं आ रहे थे। बट एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग डोमेन और रेंज से स्टार्ट करेंगे इस बार अपने प्रैक्टिस को। और यहाँ पे हम लोग वो डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, या फिर हमारे IIT JEE मेंस में या एडवांस में पूछे जा चुके हैं, या फिर और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे CUET। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग टारगेट करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है, और ये प्रैक्टिस सेशन है डोमेन और रेंज का। बहुत सारे बच्चों को डाउट रह चुका है अभी भी डोमेन रेंज में, ठीक है। तो डोमेन रेंज के डाउट को क्लियर करने का सबसे बढ़िया तरीका कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ओके, तो क्वेश्चन है आपके सामने कि द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स log बेस 3 x/3 इज, इसका डोमेन क्या होगा। अगर आपको आ रहा है ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। एक और बात, ये जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो अरिहंत की डीपीपी आप लोग बहुत लोग सॉल्व करते होंगे। जो लोग IIT JEE की तैयारी करते हैं वहाँ से उठाए गए हैं। तो अगर आप अरिहंत के सोल्यूशंस चाहते हैं अरिहंत डीपीपी के, तो आप यहाँ पे वॉच कर सकते हैं इन चीज़ों को। ओके, तो चलो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। बस आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे साइन इनवर्स का जो हमारा डोमेन होता है साइन इनवर्स एक्स का, वो क्या होता है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं -1 से log 3 x/3, ठीक है, और ये 1 के बीच में आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बहुत आसान था यहाँ तक। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस log बेस 3 को हटाने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं अगर log हटाना हो तो इधर भी log बेस 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो क्या कर सकते हैं हम इधर, अगर log 3 बेस 3 से मल्टीप्लाई करें 1 में, और इधर भी सेम काम कर दे -1 log 3 बेस 3, ठीक है। तो ये जो log होगा यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, और क्या बचेगा, केवल x/3। बेसिकली अब यहाँ log 3 रखते हैं। ओके, अब log 3 ये हट जाएगा दोनों तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3⁻⁻1, ओके, और ये हो जाएगा x/3। log हट जाएगा, अब हर जगह से log हट जाएगा। ये 3 की पावर हम जानते हैं m log n क्या होता है, log m⁻n। तो ये -1 इसके पावर पे चला जाता है, ये -1 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 3 की पावर पे चला जा रहा है, और ये 1 इस 3 के पावर पे चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 3⁻1। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, तो अब कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या, x का इधर मल्टीप्लाई करो, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 3 इनवर्स इंटू 3 इज इक्वल टू x इंटू ये 9 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका डोमेन जो आएगा वो आएगा 1 से लेके 9 तक, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन समझ आया, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नोट डाउन करो, आगे और भी क्वेश्चंस करने वाले हम लोग, ठीक है। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, डोमेन है। ये IIT एडवांस में पूछा जा चुका है कभी ये क्वेश्चन, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आपके बोर्ड्स के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। ये मत सोचो कि IIT में आया तो बहुत टफ होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन आज के टाइम में ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन जब आया था तब ये कभी IIT एडवांस के पेपर में आया था, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू log बेस 2 x+3 अपॉन x² + 3x + 2 इज, ठीक है। ऑप्शंस दिए हैं, बट ट्राई किया करो कि ऑप्शन को बिना ध्यान में रखे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन देख के आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि log जो होता है हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। log जो वैल्यू देता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो log की वैल्यू अगर पॉजिटिव करेंगे तो ये वाला log x जो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो x+3 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो x क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन -3। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो नीचे आप जान रहे हो कि नीचे अब फैक्टर कर दो, नीचे फैक्टर कर दो डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का फैक्टर जैसे ही करोगे x² + 3x + 2, तो हम जानते हैं क्या आ जाएगा, x+1 और x+2 आ जाएगा, यही आएगा।
ठीक है, यही आएगा x+1 और x+2 आ जाएगा। ओके, x+1 x+2 आ गया। यहाँ से आप जानते हैं ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता। अगर इन दोनों में से कोई भी एक जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है। अब चीज़ें हमें पता चल गई कि हमारा डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा। हमारा डोमेन होगा -∞ से बड़ा होना चाहिए, -3 से बड़ा होना चाहिए, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन इसमें क्या नहीं आना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए -1। एक्स की जगह -1 हम रख दें तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर x की जगह -2 रख दे तो भी ये पूरी वैल्यू जीरो है। तो माइनस करेंगे इसमें से क्या, -1 -2। ठीक है, तो ये था इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा आसान। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, देखो 1 मिनट भी नहीं लगा क्वेश्चन को लगाने में। ये क्वेश्चन कभी IIT एडवांस में आया। ठीक है, तो ट्राई करो कि खुद से लगाओ क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही एट एंड मायने रखेगा। ठीक है, आप चाहे बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, आप CUET के लिए पढ़ रहे हो, या फिर आप पढ़ रहे हो IIT एडवांस के लिए। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, 2 क्वेश्चन है, लॉग बेस्ड है क्वेश्चन। ठीक है, आप बच्चों के माइंड में ये रहता है कि लॉग वाले क्वेश्चन है तो बहुत टफ होंगे। बेसिक्स हर वक्त आपको बेसिक्स पकड़ के चलना है। बेसिक्स आ रहे हैं आपको, आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। बेसिक्स नहीं आ रहे हैं, डाउट है, तो फिर छोटा क्वेश्चन भी आपको बहुत पहाड़ सा लगेगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने, लॉग के क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये किसी IIT में तो नहीं आया ये क्वेश्चन, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है इस सीरीज में। ठीक है, तो ये भी अरिहंत के DPP का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है log 1/mod sin x। ठीक है, हमें पता है कभी भी रूट में कोई वैल्यू होती है, डोमेन निकाल रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं, देखो डोमेन में कोई वैल्यू होती है, वो क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, कर दो ऑलवेज पॉजिटिव, कर दोगे पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, log 1/mod sin x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन एक प्रॉपर्टी हमें और भी पता है, क्या पता है हमें, एक प्रॉपर्टी और, कि 1/mod sin x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे एक खास बात और है, क्या खास बात और है, आप इस रिजल्ट से कह सकते हैं कि mod sin x कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता, अगर 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन बेसिकली वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। ठीक है, हमें बस वो ढूंढना है जहाँ पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। तो देख रहे हो आपको एक जगह मिल रही है 0। ठीक है, और sin x इक्वल टू 0 अगर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका मतलब है n पाई 10 नेवर इक्वल टू 0, n पाई 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम पूरे रियल नंबर से n पाई को माइनस कर दें तो हमारा डोमेन आ जाएगा, हमारा डोमेन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डोमेन वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स बिलोंग करेगा। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बस सिंपल सी चीज़ जानते हैं कि ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होगी। फिर हम जानते हैं 1/mod sin x 1 के ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के होता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ ये कभी 0 नहीं हो सकता, तो ये अगर 0 नहीं होता तो डोमेन पूरे रियल नंबर में से n पाई माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं करना। आपको पता है कि रूट में वैल्यू है, लॉग में है वैल्यू। ठीक है, तो रूट में वैल्यू है, लॉग में वैल्यू है, तो आप क्या कर सकते हो, x माइनस 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और वही हाल इधर भी हो जाएगा, 6 माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4, और यहाँ से x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ से लेस देन 6 आएगा। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन जो हो जाएगा वो होगा 4 से लेके 6 तक। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। ऑलवेज ये रूट के अंदर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है, 0 किया, यहाँ देखो x नेगेटिव था इसलिए साइन चेंज हो गया, इसलिए लेस हो गया, तो 4 से लेके 6 के बीच में। ठीक है, इनइक्वालिटी है इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, इतना नोट डाउन करो।